शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजाहिद मिल्लत चैनल से खालिद मसूद खान हाज़िर खिदमत है। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हम आलम इस्लाम पर बात करेंगे। जैसा कि आप समझते हैं और पढ़ा हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने स्टेप लगा दी कुरान मजीद फुरकान हमीद में, यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इसके बाद सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। मेरे मुसलमान भाइयों, और ये भी हदीस से पाक आपने सुनी होगी कि 1000 मील पर अगर किसी मोमिन को तकलीफ़ पहुंचती है तो 1000 मील दूर भी मोमिन को उसी तरीके से वो तकलीफ़ महसूस करता है। मेरे मुसलमान भाइयों, आज जिस तरीके से गज़ा और फ़लस्तीन पर इसराइल ने तबाही बर्बादी की और उनकी नस्ल कशी करना शुरू किया, तो यमन के लोग, यमन जिसके साथ हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते थे और यमनी हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर जंग में शरीक हुआ करते थे, आज दोबारा यमन के मुसलमानों ने फ़लस्तीन के साथ खड़े होकर यहूद व नसारा के साथ लड़ना शुरू किया, जहाद करना शुरू किया। और इसी तरीके से फिर क्या होता है, फिर खौफनाक बात होती है। आज दूसरा दिन है कि ईरान पर इज़राइल ने 300 रॉकेट मिसाइल चलाए हैं और ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है। ईरान की बड़ी बड़ी शख्सियात को तबाह कर दिया गया है। मेरे पाकिस्तानियों, वो वक्त भी याद होगा जब ईरान के अंदर इनकलाब आया था और शाह फैसल जो कि रज़ा शाह पहलवी जो कि अमरीकी पिट्ठू था, उसके ख़िलाफ़ खमीनी ने इनकलाब लेकर उसको दरबदर कर दिया और अमरीकी यारों को, गद्दारों को, जर्नलों को कतारों में खड़े होकर एक एक गोली से ख़त्म किया गया था। और वो हर साल वो एक बाकायदा तकरीब मनाते हैं जिसमें मुर्दाबाद अमरीका का नारा होता है। मेरे पाकिस्तानियों, फिर क्या हुआ, फिर पाकिस्तान के अंदर एक झंगवी को पैदा कर दिया गया जिसका एक ही नारा था, शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं, शिया काफिर हैं। और पूरे मुल्क के अंदर कत्ल गारत का बाज़ार गर्म कर दिया। ये कत्ल गारत इतना खौफज़दा था कि कौमी असम्बली में उस वक्त मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याज़ी जो कि MNA थे और वज़ीर मजहबी अमूर के वज़ीर भी थे, उन्होंने एक करारदाद पेश की, एक बिल पेश किया इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन का, जो कि कसरत राय से मंजूर हो गया था। और वो यूनियन काउंसिल लेकर वफाक की सतह पर ये बॉडियाँ बनियाँ थीं, लेकिन उस वक्त बन गई, इत्तेफाक हो गया और यकजहती हो गई और पाकिस्तान में अमन कायम हो गया। तो अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। खुदा की कसम, अमेरिका पाकिस्तान का दोस्त नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रहा है, पाकिस्तान के हिसास इदारे में घुसकर पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है, पाकिस्तान के बादशाह लोगों तक पहुंचकर पाकिस्तान को दीमक की तरह चाट रहा है। और पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, आम शहरियों के अंदर, ताजरों के अंदर, सन्नतकारों के अंदर वो घुसकर पाकिस्तान की सलामती को ठेस पहुँचा रहा है और पाकिस्तान की सलामती को अपने हाथ में उसने जकड़ रखा है। आज जिस तरीके से ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया गया, गज़ा और फ़लस्तीन की नस्ल कशी कर दी गई, और आप ये भी जानते हैं कि सऊदी अरब हो, अबू ज़ैबी हो, कतर हो, अमान हो, मस्कत हो, कुवैत हो, ये जितने खलीजी ममालिक हैं, इस पर गिरफ्त किसकी है? यहूद व नसारा की है। अब देख ले कि पाकिस्तान की हैसियत क्या है कि पाकिस्तान के अंदर गज़ा और फ़लस्तीनियों के मुतल्लिक जलूस तक नहीं निकाले जा सकते, एहतजाज नहीं किया जा सकता, उसकी हमायत के अंदर एहतजाज नहीं हम कर सकते। इसी तरीके से दुनिया भर में गैर मुस्लिम गज़ा और फ़लस्तीनियों के हक़ में जलूस निकाल रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आलम इस्लाम के ठेकेदारों,
खुदारा उस हदीस को भी याद कर लो, उस हदीस मुबारक भी याद कर लो कि दुनिया भर के मुसलमान 53 ममालिक और 53 दुनिया भर के आर्मी चीफ वो ज़िम्मेदार हैं। उनके सामने 53 आर्मी चीफ के सामने गज़ा को बर्बाद किया गया, फ़लस्तीन को तबाह बर्बाद किया गया, ईरान को तबाह बर्बाद किया गया। इससे पहले हम 80 की दहाई में चले जाएं तो अफ़गानिस्तान पर कारपेट बमबारी करके लाखों अफ़गानियों का खून किया गया, इराक़ पर बमबारी करके कारपेट बमबारी करके लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। शाम के अंदर देख लें, लाखों मुसलमानों को शहीद किया गया। लीबिया के अंदर देख ले, जहाँ भी पूरी दुनिया भर में अगर कोई जलील और रुसवा है, अगर किसी का कत्ल गरत का बाजार गर्म है तो वो मुसलमानों का है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को तादाद दी, 1.5 अरब मुसलमानों की तादाद होने के बावजूद, 53 ममालिक होने के बावजूद, और ख़जाने, तेल के ख़जाने, गैस के ख़जाने, मदनियात के ख़जाने, समुद्रों के ख़जाने, दरियाओं के ख़जाने, दुनिया भर के ज़हीन लोग ये अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अता की है। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है, ये सारे खामोश क्यों हैं? ये महसूस होता है कि दुनिया भर पर किसकी हुकूमत है? यहूद और नसारा की हुकूमत है। हम यहूद और नसारा के ग़ुलाम हैं। अब उस हदीस पाक की तरफ हम आते हैं कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम खाना काबा के अंदर गिलाफ में वो छुपे हुए होंगे, उनका ज़हूर होता है, और उस ज़हूर में वो सिर्फ़ और सिर्फ बैत किसकी करेंगे? जहाद की करेंगे, सिर्फ जहाद की बैत होगी। और उसके साथ जो लोग खड़े होंगे, फिर अल्लाह ताला फरिश्तों की मदद से उनको ताकत देगा, उनको फतह देगा, और मुसलमानों की दोबारा अरूज आएगा। मेरे मुसलमान भाइयों, ईमान बचाओ, घर बचाओ, माल असबाब बचाओ, अपने दोस्त बचाओ, एक हो जाओ, और इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के एक परचम तले एक हो जाओ। अगर नहीं होगे, तुम्हारा निशान नहीं होगा। इस दास्तान में तुम सारे यहूद और नसारा के अब भी ग़ुलाम हो, अब भी ग़ुलाम हो। आपका कोई ज़ाती फ़ैसला नहीं है। जो भी फ़ैसला है वो यहूद और नसारा का है। अमेरिका का फ़ैसला है, मुर्दाबाद अमेरिका। इज़राइल का फ़ैसला है, मुर्दाबाद इज़राइल। हम ऐलान करते हैं, आलम इस्लाम की तरफ से हम ऐलान करते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन के प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह एक होकर यहूद और नसारा के ख़िलाफ़ जिहाद करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।